नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी क्षमता अनुसार अपनी केयर कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना। और धीरे धीरे अंतर्मुखी होने का प्रयास कर रहे होंगे। इस भौतिकता से अंतर्मुखता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। बात यूँ है कि जो बाह्य दुनिया में दिख रहा है ना, इससे परे भी कुछ है और इससे अच्छा है। अंतर्मुखता की ओर हर बार क्यों इशारा कर किया जा रहा है कि अंतर्मुखता अंतर्मुखता, भीतर की ओर, भीतर की ओर, है ना। क्योंकि वहाँ जिन इन सब चीज़ों में जो चीज़ें हैं ना, इसमें वो खुशी, वो आनंद है नहीं, है लेकिन क्षणिक है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया यूं ही नहीं भाग रही है इसके पीछे, इसे हम नकार भी नहीं सकते हैं ना। क्योंकि इतनी सुख सुविधाएं जो ये चीज़ों से मिल रही है, ये चीज़ें मिल तो रही है ना, इसीलिए तो हम लोग इसके पीछे जा भी रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमें जो ये दिख रहा होता है, हम इसी के पीछे चले जाते हैं। हमें लगता है कि इससे अच्छा ज़्यादा कुछ है नहीं शायद, और है भी तो लगता है कि शायद वो संत लोग होते होंगे, या फिर कुछ वैसे वाले लोग जो दुनिया से दूर चले जाते हैं, या फिर वो संत साधना आदना करते हैं और लोगों के लिए ही वो सुख है, वो अंतर्मुखता हमारे बस का नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा पैसे कमाने हैं, खूब कमाने हैं, सब कुछ करना है, भौतिकता भी देखनी है ना। लेकिन जो दिख रहा है ना, उसे, इससे, इन जो चीज़ें से हमें यहाँ पे चीज़ों से जो खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है क्षणिक, उससे वो कुछ है ही नहीं उस भीतर के सुख के। जो भीतर अंदर का सुख होता है ना, जो आनंद जो होता है, उसके लिए कोई शब्द नहीं बताए जाते हैं। जैसे कि मैंने अगर कोई चीज़, या मैंने कुछ चीज़ टेस्ट करी, तो मैं ये कहूँगी कि अगले व्यक्ति मुझसे पूछेगा तो मैं ये कहूँगी कि अगर वो मेरे से पूछ भी रहा है तो कैसा हुआ था, तो उसका टेस्ट शायद, कभी कभी कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, कि कहा जाता है कि तुम खुद टेस्ट कर लो और पता चल जाएगा। वैसा ही कुछ इस अंदर के सुख का है। इसके बारे में शब्द नहीं होते, बताया नहीं जाता, लेकिन जो इसको कर लेता है, और वो भी सबके लिए इशारा कर रहा होता है कि यार काश तुम भी करो, है ना। मैंने जो, मुझे जो मिला वो तुम भी पाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि वो संत लोग ही कर पाते हैं, या फिर जो आश्रम में बैठे हैं, जो भगवा कपड़े पहन के बैठे हैं, उनके लिए ही वो उसका हकदार वही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति इस चीज़ का अनुभव कर सकता है, और बड़े बड़े संत भी इसका अनुभव नहीं कर सकते, घर त्याग करके भी, दुनिया त्याग करके भी, जो भाग गए हैं, जो आश्रमों में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को वहाँ जाके भी कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को साधारणता में, दुनिया में रहते हुए और सब कुछ करते हुए मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो दिख रहा है उसे देखते हुए नहीं देख रहे हैं,
वो उसे भी देख पा रहे हैं जो इस बाह्य भौतिकता को भी देखने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इस आंतरिक आनंद में एंजॉय किया जाए, क्योंकि एडजस्टमेंट तो सभी कर रहे हैं ना, ऐसे तैसे जैसे कैसे झेल तो सभी रहे हैं, लेकिन एंजॉय के साथ इस जीवन को कैसे जिया जाए, क्योंकि कौन सी घड़ी लास्ट घड़ी है किसी को नहीं पता है। और टाइम देखिए आप, है ना, सभी को दिख रहा है ना। वक्त की भी पुकार है कि हम समय से अपने आप में बदलाव लाएं और अंतर्मुखी हो जाएं, है ना। क्योंकि जब चीज़ें परिस्थितियाँ बहुत बाहर अच्छी नहीं भी हों तो हम स्थिर होकर रहें, हम देख पाएँ, हम उस अपने में इतनी स्थिरता, इतनी मतलब इतनी पावर एंड इतना बल भरना है कि बाहर कैसी भी उथल पुथल हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारी स्थिति डगमग ना हो पाए, क्योंकि स्थिति बदलनी है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि जगह बदल देते हैं, है ना, हम जगह बदल देते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। कुछ लोग बाहर की दुनिया वाले होते हैं तो सोचते हैं कि पहाड़ों में चले जाते हैं, पहाड़ों वाले सोचते हैं कि विदेशों में चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं ना। लेकिन जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति शांति सुख मिलेगा इस भावना से जाएगा, उसे वो कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्थिति बदलनी है, जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। स्थिति बदलनी है। स्थिति कब बदलेगी? जब हम अपने अंदर की ओर झाँकेंगे, और अपने अंदर की ओर झाँकेंगे और वो जो चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे पास स्वयं है, सब कुछ मेरे अंदर ही है, कि मैं खाली बाहर ढूंढ रहा था। कहीं वो मेरा संस्कार ही ना हो, कहीं वो मेरी रियल क्वालिटी ही ना हो, है ना। कहीं वो मेरा स्वधर्म तो नहीं है स्वयं का, वही चीज़ तो मेरी ही तो नहीं है। कहीं है कुछ चीज़ें कभी कभी हो जाता है कि मेरे हाथ में होती हैं और मैं बाहर ढूंढ रही होती हूँ, वैसा तो नहीं है। एक बार चेकिंग करते हैं ना अपनी। और ये चेकिंग कैसे हो पाएगी? जब हम अपने को टाइम देंगे। वो टाइम कैसे देंगे, कैसे दे पाएंगे टाइम भी? जब मन बुद्धि को एकाग्र करना है, जैसे हो सकता है। इन खिलौनों को थोड़ी देर के लिए दूर रखेंगे, हमारे पास जो मोबाइल आ गए हैं, है ना, हम लोग भी, मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे। घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, है ना, जब जब मुझे हमारे पास टाइम होगा, इस मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, समेटेंगे और अपने ही बारे में जानेंगे कि मैं कौन हूँ, है ना। और मैं कौन हूँ भी, और बस कुछ नहीं भी करेंगे तो हम कम से कम अपने आप की चेकिंग करेंगे कि क्या हाल चल रहा है ना। इस प्रकार बैठना है जैसे कि हम किसी और व्यक्ति के पास बैठते हैं ना, कि कैसे हैं, क्या हैं, हम लोग बैठते हैं ना, हाल चाल तो पूछते ही हैं। वैसे ही अपने साथ बैठेंगे कि कैसे हो, क्या हो, हाल चाल ऐसे ही पूछने हैं जैसे कि हम किसी अगले व्यक्ति के साथ बैठ रहे हों, है ना। क्या चल रहा है मन में, है ना, क्या हाल चाल है, और कैसी बातें कर रहे हैं हम, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है हमारा, क्या सोच चल रही है। ये चीज़ें देखनी है हमें, इसको देखना है, अपने आप की चेकिंग करनी है ना, कैसा चल रहा है ना, क्या हाल हो रहे हैं। बस इतना चेकिंग ये भी करेंगे ना, इसे ही भीतर धीरे 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 ये आँखें अंदर की ओर झाँकेंगी, अंतस की ओर झाँकना सीखेंगी। क्योंकि एक जल्दी तो कुछ भी नहीं होता ना, धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए ना। कबीरदास जी कह गए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, है ना। तो धीरे 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 धीरे, है ना, क्योंकि इतनी जल्दी, एक जल्दी ये आँखें
अंदर की ओर झाँक नहीं पाएंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम इनको इनसे बाहर ही देख रहे हैं ना। ये आंखें बाहर ही देख रही हैं, इन्हें पता ही नहीं कि इससे अलावा भी कुछ है ना, जो नहीं दिख रहा है। ये तो देखते हुए भी ना देखें हम लोग, क्योंकि ये है ही नहीं। जिसे जो दिखाई दे रहा है वो रियल में है नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है, वो है ही नहीं। और ये आंखें उसे ही सत्य मान बैठी हैं। कितनी गजब की बात है ना। जो है नहीं वो दिखता है, और जो जो है वो दिख नहीं रहा है। कमाल है ना। इस पॉइंट यहाँ पर आना है। और जिस दिन ये जो दो आंखें देखती है ना बाहर को, जब एक मन की आंख से हम अंदर की ओर झांकना शुरू करेंगे ना, इसके आगे के शब्द ना बोलने जाए ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति हम अनुभव करेंगे। प्रैक्टिकल करना है ना, क्योंकि किसी के कहने से नहीं माननी कोई भी चीज़ें। खुद प्रैक्टिकल करते हैं ना, अपने को टाइम देते हैं, अपने साथ बैठते हैं, है ना। योग का मतलब एक्सरसाइज, आसन कर लेना, ज़बरदस्ती कर लेना शरीर के साथ, बिल्कुल भी नहीं। योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? सबसे पहले खुद से जुड़ना। हम खुद के बारे में जान लेंगे ना। अगर हमें खुद का ही परिचय नहीं होगा तो हम कैसे उस धरा वहाँ उस द्वार जा पाएंगे, उस ईश्वर के द्वार, है ना। तो एक बार अपने को खोजते हैं ना, मैं हूँ कौन। हमें जो ये बाह्य पता है ना, ये मान लीजिए कि ये यहाँ के लिए है, संसार के लिए है ना। ये यहाँ बाहर के लोगों के लिए है, लेकिन ये मेरा असली पता नहीं है। पहले ये मान लेते हैं, फिर पता करते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना। और फिर मैं कहाँ से आई हूँ, और मेरा क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें निकल आएंगी अपने आप। तो हमारा काम एक ही है कि हम धीरे धीरे अपने ओर झाँकते हैं, फिर सब कुछ समझ आएगा योग क्या है, और सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो एक प्रयास इतना करते हैं, अपने को टाइम देते हैं, और थोड़ा सा डेली रूटीन पे सवार लेते हैं। इतना तो हमसे हो ही सकता है ना। और जो जो सोएंगे ना, सोने से पहले भी इस मोबाइल, फ़ोन और न्यूज़पेपर और किताबों में से वो चीज़ें नहीं देखेंगे जिसमें घर टूट रहे होंगे, जिसमें कुछ अलग तरीके की हो रहे होंगे, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हायर हायर एनर्जी वाली हैं। हायर एनर्जी हर एक व्यक्ति जानता है कि क्या अच्छा है ना। तो ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, या कोई नाम जप कर रहा है तो उस नाम जप को करते हुए सोएंगे। उस हायर एनर्जी की याद में हम लोग सोएंगे, और अपनी अवस्था को शांत, जैसे शरीर शरीर ही सोए ऐसा नहीं करना है। इस मन को शांत जब एकाग्र हो जाए तभी हम सोएं, है ना। थोड़ा सा इस मन को शांत करते हुए सोएं। अगर जिसका तब भी शांत नहीं होता तो कुछ लोग ओम चैंटिंग कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा अपनी नींद गहरी करते हैं ना, तो इससे भी काफ़ी हम अंतर्मुखी होने का प्रयास करते हैं, जिसकी नींद अच्छी हो जाए। आजकल लोग सो नहीं रहे हैं, हम लोग आजकल सो नहीं रहे हैं। हमारी नींद, वो नींद नहीं रही जो नींद होनी चाहिए। नहीं तो 5 घंटे में व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक फील करता है, एक नए ताज़ा होके उठता है, और व्यक्ति की नींद ही ध्यान बन जाती है, उसे अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज हम सोना भी भूल गए हैं। जिस तरीके का हमारा सोना है, और हम भागे जा रहे हैं, इस दुनिया में भागे जा रहे हैं, दौड़ दुनिया में देख रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, हमें खुद पता नहीं है। क्या यही हमारा उद्देश्य है? नहीं ना। थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन को अच्छे से करते हैं, जो दिन जी रहे हैं ना उसे एंजॉय के साथ जीते हैं ना। और जो सो रहे हैं ना, ज़बरदस्ती नहीं कल उठना है, उठना है, हम उठ रहे हैं कल उठना है करके उठ रहे हैं, तो ये ना हो ना, हमारी नींद ऐसी हो
कि वो भी एक प्रार्थना बन जाए, वो एक ध्यान की तरह बन जाए, है ना? वो एक ऐसी अवस्था हो जब सोए ना, सोने से पहले सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा मन शांत हो चुका है। अगर किसी का नहीं हो रहा है ना, तो डायरी लिखिए, सब कुछ लिख दीजिए। उस हायर एनर्जी को जिस भी रूप में याद करते हैं, उस अल्लाह, उस परमात्मा, उस ईश्वर को, उस हायर एनर्जी को ना, उस यूनिवर्स को जिस भी रूप में आप याद करते हैं, उसे याद करके सारा कुछ उसे शेयर कर दीजिए। इस तरीके से, जिस तरीके से कि वो आपका फ्रेंड हो, एक मित्र की भांति सब कुछ बता डालिए। अगर बोला नहीं जा रहा है ना, लिख के, और कुछ ऐसा लिख दिया जो किसी को दिखाने लायक नहीं है, और सुबह जला दीजिएगा उसको, है ना? किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि पर्सनल बातें होती है ना, सब कुछ शेयर करना है, सब कुछ। तो क्या होगा, आप हल्के होके सोएंगे, खाली होके, बिल्कुल ब्लैंक होके सोना है। तो आपकी नींद, बड़े बड़े रोग जो कुछ होंगे भी आपके उसमें, वो भी ठीक कर देगी। आपकी नींद नींद नहीं, औषधि बन जाएगी, है ना? शारीरिक बीमारियां तो ठीक होते ही हैं गहरी नींद में। मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, उस ईश्वर तक को हम अनुभव कर सकते हैं। क्यों? उस शांति अवस्था, क्योंकि उस ध्यान बन सकती है हमारी नींद, है ना? तो थोड़ा सा सोने का ढंग बदलेंगे, और फिर भी शांत नहीं हो रहा है तो ओम चैंटिंग करेंगे। किसी को बहुत दिक्कत है तो भ्रामरी और लोम अनुलोम करके सोएंगे, है ना? 15 मिनट भ्रामरी, 15 मिनट लोम अनुलोम। भ्रामरी मैंने बताई है कैसे करनी है, और पीछे आप अगर नहीं आ रही हैं तो मेरे पीछे वीडियोज़ में जाइएगा, अगर मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, है ना? अगर उसमें भी नहीं मिलती है तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए, क्योंकि आजकल गूगल में सब कुछ मिल जा रहा है ना? तो इतना ध्यान देंगे ना, अपने लिए करना है ना? तो जब आप अपनों को खुश करेंगे, अपनी इतनी भी मदद करेंगे, तो जो आप चाहते हैं ना कि दुनिया में मेरी लोग, हाँ, मुझसे खुश हों, या फिर मुझे लोग प्रेम करें, या फिर तुम किसी को प्रेम देना चाहते हो, तो तुम तब दे पाओगे, है ना? तब हमारे और आपके के कुछ हम लोगों के रिश्ते होते हैं, हम सोचते हैं हमारे रिश्ते अच्छे हों, तो हमारे रिश्ते भी अच्छे होने लगेंगे। कब? जब मेरा मुझसे एक रिश्ता अच्छा होगा। जब हम खुद के ना हो पा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम दुनिया के हो जाएं, तो ये तो हो नहीं पाएगा ना। हमें लगता है कि हम लोगों को प्यार देने, हम कोशिश बहुत कर रहे हैं आज रिश्तों में कि मेरे रिश्ते अच्छे हों, गिफ्ट दे रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन रिश्ते क्या तब अच्छे हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ना। बड़े बड़े गिफ्टों से भी, सब चीज़ों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। हमें लग रहा होता है कि मैं इतना कर रहा हूँ लोगों के लिए, आपको भी लगता होगा ना कि हमें लग रहा होता है कि मैं इतना कर रहा हूँ और इसके बाद भी मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? नहीं, हमें ये भ्रम है कि हम लोगों को सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। उनका सब कुछ तब वो उनको मिल ही नहीं रहा है हमसे, वो वाइब्रेशन मिल ही नहीं रही है, वो फील ही नहीं हो रहा है। हम सिर्फ हम सोचते हैं पैसों से रिश्ते, नहीं, महंगे महंगे गिफ्ट और तोहफों से हमारे रिश्ते नहीं अच्छे होते। हमारे रिश्ते हमारी स्थिति से होते हैं, है ना? जब हम खुद को प्रेम करेंगे, है ना, एक हमारे से रिश्ता होगा हमारा, तो हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। क्योंकि हम नहीं भी है, हम कोशिश भी नहीं करेंगे, और बिना कोशिश के, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है, ये चीज़ ऐसी है, खुशी, शांति, सुकून में रहना ऐसी चीज़ है, जो तुम खुश हो तो अगले व्यक्ति को खुद ही वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि एक ऑरा बनता है ना। तो उस ऑरा स्वतः ही हम लोगों को मिल जा रहा होता है, और हम कोशिश भी नहीं करते, हमारे रिश्ते भी अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो मेहनत सिर्फ खुद पर करनी है, और सब कुछ अच्छा होने लगता है धीरे धीरे, है ना? तो इतना करते हैं ना, अपने लिए तो करना है। अगर आपको ये लग के ऐसा नहीं हो रहा है ना, आप अपने लिए नहीं, ये सबके लिए हो जाएगा, अपने लिए करने में सबके लिए। इसलिए एक रिश्ता अपने से, थोड़ा सा अपने को प्यार करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए ऊपर जो ये डिसिप्लिन है थोड़ा सा कर लेते हैं ना, और थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, बस नींद अच्छी करनी है। नींद गहरी आएगी तो आप ज़बरदस्ती नहीं उठेंगे,
फ्रेश फील होगा, कम घंटों में नींद पूरी हो जाएगी और सुबह फ्रेश फील होगा, फ्रेश उठेंगे, है ना। सोने के लिए आज बहुत से लोग नशा ले रहे हैं, बहुत चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन वो संपूर्ण सॉल्यूशन नहीं है। उसमें क्या होता है ना, जब हम नशा करके या फिर कुछ चीज़ें लेके दवा खा के वो कर रहे होते, नींद आ रही होती है, तब हमारा मन नहीं सो रहा होता है, सिर्फ शरीर सो जाता है, और उसे नींद नहीं कहते, उसे मूर्छा कहते हैं। मूर्छा आ जाती है, जैसे खाना खा के भी होता है ना कभी कभी, तो सिर्फ वो मूर्छा है, मूर्छा में पड़ जाते हैं, बेहोशी। नींद तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर नींद आज आ रही होती लोगों को तो इतने मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती। लोग बहुत अवस्था बहुत नीचे है, आपको भी पता है और सभी को पता है ना। तो हम अपनी कोशिश करेंगे, इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, अपने साथ थोड़ा सा एक अच्छा सा रिश्ता बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, खूब खुश रहिए सभी लोग, है ना।